नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। ट्रंप के ट्रेड डील के बाद एक बड़ा सवाल मैं देख रहा हूँ, काफी लोग पूछ रहे हैं कि क्या भारत अपना तेल चेंज करेगा? क्या भारत रशियन ऑयल लेना बंद करेगा? थोड़ा-सा बैकग्राउंड आपको बताऊँ कि ये जो मेरे हिसाब से पोस्ट यूक्रेन के बाद, यूक्रेन के वॉर जब शुरू हुई, उसके बाद एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट हुआ, स्पेशली रशियन ऑयल के ऊपर काफ़ी फोकस आया। यहाँ पर आपने देखा भारत केम आउट टू बी एज़ अ कंट्री जहाँ पर रशियन ऑयल को, डिस्काउंटेड रशियन क्रूड को काफ़ी अब्ज़ॉर्ब किया गया। उससे आपकी डोमेस्टिक इन्फ्लेशन तो बची-बची एंड उसके बाद आपके रिफाइनिंग मार्जिन्स बचे, जो बाय प्रोडक्ट्स आते हैं आप उसको भी बेचते हैं एंड आपकी एनर्जी सिक्योरिटी बची। इसके ऊपर ये हुआ कि आपने अपनी रिफाइनिंग कैपेसिटी बढ़ाई भी और पूरी तरह से यूज़ करी और आपने देखा कि आप यूरोप को तेल बेच पा रहे थे, अमेरिका को तेल बेच पा रहे थे, यहाँ तक कि आपने यूक्रेन को जाके तेल बेच दिया। अमेरिका ने इनिशियली तो काफ़ी हद तक टॉलरेट करा इसको क्योंकि उसको लगता था ये टेम्परेरी है, इवेंचुअली भारत आ जाएगा और यूएसडी यूएस डॉलर जो है उसका वापस वो भारत कर लेगा। लेकिन ये जो उनकी असम्पशन थी ये गड़बड़ हो गई। गड़बड़ इसलिए हो गई क्योंकि भारत ने बोला यार ये क्या है? हमको जो करना है हम करेंगे। आप मोरालिटी की क्या बात करते हो भई? पैसे बनाने की बात है और यहाँ पर जयशंकर साहब का एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा डायलॉग याद आता है, जब उन्होंने बोला कि भाई नाउ व्हाट इज़ रॉन्ग विद मेकिंग मनी व्हेन एवरीबॉडी इन दिस वर्ल्ड मेक्स मनी स्पेशली अमेरिका क्योंकि ये एक कैपिटलिस्ट कंट्री है। तो ये एक बड़ा ओरिजिनल सा सिन था क्योंकि इसके पीछे की बात ये है कि आप पैसे पैसे जो थे वो डॉलर में नहीं दे रहे थे, आप रूपी रूबल ट्रेड कर रहे थे। यू वर बाइंग रशियन ऑयल इन रूपीज़ एंड उसके बाद उसको डॉलर्स में और यूरोज़ में आप इधर-उधर बेच रहे थे। तो इंडिया की जो स्ट्रैटेजिक डॉक्ट्रिन थी वो बदली नहीं। रशा के साथ आपका गेम चलता रहा और अमेरिका में फिर आया टप्पू द ट्रम्प। फिर उसने बोला कि यार अगर इंडिया नहीं मान रहा तो मैं देखो मनवा के दिखाता हूँ, आई विल पुट प्रेशर। प्रेशर क्या? टैरिफ, सैंक्शंस, ऑप्टिक्स, यहाँ की ऑपोजिशन को फ्यूल करना। अभी भी जो चल रहा है वो एकदम ऑपोजिशन को फ्यूल करना ही है। ऑप सिंदूर के बाद जो चीजें हुई, यू कैन एक्चुअली सी द वे दैट दे एक्चुअली वेंट अक्रॉस क्रिएटिंग दिस प्रेशर। भारत ने क्या बोला? भारत ने बोला करते रहो यार जो तुमको करना है। हमको जो भी कितना जहाँ मर्ज़ी से लेना है हम लेते रहेंगे और हमारी सॉवरेनिटी के ऊपर है। यू कांट टेल अस वेयर टू बाय व्हाट फ्रॉम। यहाँ पर हुआ क्या कि भई यूरोप के ऊपर काफ़ी प्रेशर डाला गया। ठीक है? यूरोप के ऊपर इतना प्रेशर डाला गया कि आपको दिखता है स्कॉट बेसेंट और इनके स्टेटमेंट से कि यूरोप मस्ट सैंक्शन इंडिया। नाउ यूरोप मस्ट सैंक्शन इंडिया इज़ समथिंग दैट वी सॉ एंड उसके बाद हमने एक चीज़ देखी कि साहब यूरोप बैठा नहीं। यहाँ तक कि यूरोप आके यहाँ पर भारत के साथ ट्रेड डील करके चले गया। तो जो टैरिफ्स थे, जो सैंक्शंस का रिस्क था, वो पूरी तरह से मिटिगेट होता हुआ इनको दिख गया और इनको ये दिखा कि यार ये तो पूरी तरह से रिडंडेंट हो रहा है, तो इन्होंने ये चीज़ें हटाई। ठीक है? तो ये काफ़ी इनका चक्कर चलता रहा, उसके ऊपर मिस्ड कॉल्स आया, ये आया, वो आया, काफ़ी सारी चीज़ें आईं। रशिया की तरफ से जो आपको एक कहीं न कहीं काफ़ी एक सपोर्ट मिला, आपने जिस तरह से रशिया को सपोर्ट दिया, उससे आपको एक चीज़ दिखता है कि सी साहब ये पूरी तरह से इनका जो गेम था, इट वाज़ स्टार्टिंग टू क्रम्बल। रशिया के जो तेल स्टॉप करने की जो बात है, ये क्या है? साहब ये बात ये है कि आप क्या कर रहे हो यार, बिना डॉलर के तेल मत लो साहब। एंड ये वही चीज़ है जो मैं काफ़ी टाइम से ऑयल गेम में बता रहा हूँ कि साहब 3-4 देश थे जो ये कर रहे हैं। पहले वेनेजुएला और ईरान कर रहे थे, आप बीच में जॉइन कर गए। ठीक है, वेनेजुएला ईरान के पीछे लड़ रहा है वो, आपसे लड़ नहीं सकता, आपके ऊपर टैरिफ और ये सब लगा रहा है। वी वर द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड बाय द वे। तो वो आपको बोल रहा है भैया यू कम बैक टू द डॉलर सेटलमेंट। तो वेनेजुएला वेनेजुएला क्यों कर रहा है? क्योंकि इस टाइम पे वेनेजुएला में इनका वर्चस्व है और उसके हिसाब से जो भी तेल वेनेजुएला से खींचा जाएगा, वो डॉलर में खींचा जाएगा। तो उसको अपनी डॉलर की स्ट्रेंथ ऊपर रखनी है एंड कहीं न कहीं भारत को एक प्रेशर में डालने की कोशिश करना है। इंडिया व्हाई शुड इंडिया कंप्लाई इन वेरी सिंपल सेंस? रशियन चीप जो क्रूड आता है, वो हमारा एक इन्फ्लेशन एंकर है, ठीक है? और एक हमारी ऑफ कोर्स डील भी है। रिफाइनरीज़, डिज़ाइन और इकोनॉमिक्स के हिसाब से आप देखेंगे आपके तो वहाँ पर ऑयल फील्ड्स भी हैं। तो दिस इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ गोना बी अच्छा भई हमने बंद कर दिया, हमने ऑन कर दिया, हमने बंद कर दिया। दिस इज़ नॉट गोना हैपन। इंडिया वाज़ इंपोर्टिंग एन एवरेज ऑफ अबाउट 1.4 मिलियन बैरल्स मतलब एकदम हाइट पे था आपका पर डे फ्रॉम रशिया। अभी करीब 800 से 1 मिलियन के बीच में है। तो ये जो 400-600 बैरल है, ये एक लॉन्ग हैंगिंग लो हैंगिंग फ्रूट है। मतलब
800 से 1 मिलियन, 8 लाख से 1 मिलियन तक आप अभी भी लोगे, ठीक है? जो एक्स्ट्रा आप लेते थे, वो आप थोड़ा डाइवर्सिफाई करोगे। अगर आपको अच्छे रेट मिलते हैं, अगर नहीं मिलते तो वहीं से लोगे। न्यू सप्लायर्स कौन है जो आपने डील्स करी हैं? ब्राज़ील, गयाना, कनाडा, यूएई, इराक, सऊदी अरेबिया। अब इराक, सऊदी अरेबिया, यूएई जो इधर पे ये पर्शियन गल्फ के अंदर अगर ये गड़बड़ में जाता है, तो आपने बैलेंस करने की कोशिश करी है कि आप रशिया से और ले लोगे, कनाडा से ले लोगे, इधर-उधर आप करने की पूरा अपने आप को सेटअप करने की कोशिश कर रहे हो। आती है बात वेनेजुएला की, यार वेनेजुएला कोई 3-4 लाख बैरल बैरल तो टोटल निकालता है। टोटल उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी ही इतनी है। तो आप क्या लोगे? इट्स टू नेग्लिजेंट टू इवन टॉक अबाउट। अगर थोड़ा बहुत आ भी जाता है तो ठीक है, थोड़ा बहुत डॉलर डॉलर में आप खरीद लेना, उसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। वैसे भी मिडल ईस्ट से जो आप तेल ले रहे हो, सऊदी अरेबिया से, इराक से, वो तो डॉलर में ही पेमेंट कर रहे हो। सो इट इट रियली वोंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस। दिस इज दैट 600 6 लाख बैरल्स व्हिच आर देयर, ठीक है? 600 के जो बैरल्स पर डे है, ये 400 टू 600 के बीच में जो आपका लो हैंगिंग फ्रूट है, जो आप थोड़ा-सा इधर-उधर करके इसको गेम खेलोगे। नाउ यहाँ पर भी आप देखेंगे फरवरी मार्च तक तो आपके ऑर्डर्स ऑलरेडी डाउन है। तो थोड़ा बहुत यहाँ से एक्स्ट्रा ले लोगे, यू विल प्रोबब्ली कीप इट इन योर स्ट्रेटेजिक रिजर्व, थोड़ा-सा इधर-उधर करोगे टू टू चेंज द मिक्स ऑफ ऑयल, नथिंग मोर देन दैट। तो ये जो स्टॉप रशियन ऑयल वाला गेम है, दिस इज ऑब्वियसली नॉट देयर। तो यहाँ पर एक 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 जो स्ट्रेटेजिक विक्ट्री वो अपनी दिखाना चाहता है, दैट इज बीइंग अलाउड टू बी शोन टू डोनाल्ड ट्रम्प कि साहब ठीक है, तू ट्वीट कर ले, कोई बात नहीं, कर ले। करना हमको वही है और वो तो फैक्ट्स ही बताएँगे। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ज़रा बड़े ध्यान से सुनिएगा, एक पैटर्न दिखाऊँगा मैं आपको। 2024 मार्च 25 इंडिया विल स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल। ये ट्रम्प के स्टेटमेंट्स हैं बाय द वे। अप्रैल 2025 इंडिया हैज स्टॉप्ड बाइंग रशियन ऑयल। मई 2025 इंडिया विल पे डबल द टैरिफ। जून 2025 इंडिया हैज स्टॉप्ड बाइंग रशियन ऑयल। जुलाई 2025 इंडिया इज फंडिंग द यूक्रेन वॉर। अगस्त 2025 इंडिया हैज स्टॉप्ड बाइंग रशियन ऑयल। सितंबर 2025 मोदी इज माय फ्रेंड, ही प्रॉमिस्ड मी। अक्टूबर 2025 इंडिया इज फंडिंग द यूक्रेन वॉर। नवंबर 2025 इंडिया विल फेस सैंक्शंस। दिसंबर 2025 इंडिया हैज स्टॉप्ड बाइंग रशियन ऑयल। जनवरी 2025 इंडिया इज बाइंग रशियन ऑयल, सैंक्शंस आर कमिंग। फरवरी 2025 इंडिया हैज स्टॉप्ड बाइंग रशियन ऑयल। तो ये आपके सामने है, इसको आप जरा डेट में जाके जाके देख लीजिएगा, ट्रंप डालिएगा, अप्रैल 2025 इंडिया रशियन ऑयल का स्टेटमेंट आपको सामने दिख जाएगा। ये कोर्शन लूप है, आप देख रहे हो इसके अंदर एक लूप चल रहा है। मोदी प्रॉमिस्ड मी, इंडिया इज फंडिंग सैंक्शंस, ओ इंडिया विल रिड्यूस एंड इट विल स्टॉप। फिर मोदी प्रॉमिस्ड मी सैंक्शंस, इंडिया विल स्टॉप, इट विल रिड्यूस। इट्स अ सर्कल व्हिच इज गोइंग अक्रॉस, बार-बार वही सर्कल चली जा रहा है। सो इट डजंट रियली मेक अ डैम ऑफ अ डिफरेंस जो इसने यहां पर लिखा है। आप एक पैटर्न को लगा के देखें, मार्च 2025 से फरवरी 2026, पूरा 11 महीने का, 1 साल का आप लगा लीजिए। आपको मैंने पैटर्न बता दिया कि भैया दिस इज बेसिकली डिक्लेयरिंग अ कंप्लायंस फ्रॉम डोनाल्ड ट्रम्प। अ थ्रेटन पनिशमेंट, देन मॉरलाइज इट, देन पर्सनलाइज इट, देन रीसेट द थ्रेट एंड रिपीट द होल थिंग अगेन। तो दोबारा सुनिएगा, ये जो लूप है, इट इज डिक्लेयरिंग कंप्लायंस, उसके ऊपर बोलो भैया मैंने कराया। 2 महीने के 1 महीने के बाद एक थ्रेटन पनिशमेंट, उसके बाद मॉरलाइज, उसके बाद पर्सनलाइज, उसके बाद रीसेट द थ्रेट एंड रिपीट द एंटायर प्रोसेस अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। पर्पस क्या है? कीप इंडिया इनसाइड द प्रेशर बॉक्स। ये टूटा कब? जब जाके आपकी यूरोप के साथ डील हुई और आपकी डील्स इधर-उधर जानी शुरू हो गई हैं, वेयर दे आर नाउ रियलाइजिंग कि यार साहब ये तो हाथ से निकल जाएगा, इसको वापस लेके आओ। आप कितना वापस जाते हो, कितना नहीं जाते, वो तो भैया आपको आज दोपहर में हमने नवरूप जी से हमने काफ़ी डिटेल में बात करी है उसके बारे में। बट आई वांट टू टॉक स्पेसिफिकली अबाउट ऑयल बिकॉज़ इस ऑयल गेम को मैं बड़े ध्यान से ट्रैक कर रहा हूँ। एक आधा न्यूज़ मैं और देता हूँ आपको ऑयल गेम के हिसाब से। ट्रिनिडाड और टोबैगो ने इंडियन ऑयल को बोला है कि साहब हमारे पास रिफाइनरीज़ हैं, आ जाओ यार यहाँ पर करो। अब ट्रिनिडाड एंड टोबैगो क्या बोल रहे हैं, यार एक काम करता हूँ मैं, सारा बाकी सब तो ठीक है, मैं वेनेजुएला से थोड़ा तेल लेता हूँ। इंडिया जी आपके पास टेक्नोलॉजी है साहब, आ जाओ इधर पे कुछ कर लो। सो देयर यू गो, देयर इज गोना बी समथिंग मूविंग इन दैट डायरेक्शन। एंड यहां पर अगर आप देखेंगे कि दिस इज अ गेम दैट इज बीइंग प्लेड, नथिंग मोर देन दैट।
नथिंग बियॉन्ड दैट, टू अ पॉइंट कि आज अमेरिका का जो ईस्टर्न कोस्ट है वो हमसे तेल ले रहा है। टिल एटलीस्ट दिसंबर इट वाज बाइंग दैट ऑयल। सो इंडिया की जो टाइज है यूएस के साथ 2000 के बाद डीपॉलिटाइज हुई, पॉलिटिसाइज हुई कि भैया दोनों तरफ से आप देखोगे कि भैया एक कोऑपरेशन थी, देयर वाज, हाँ, वो तंग भी करते थे, ये भी करते थे, वो भी करते, ऑल दैट वाज देयर, बट डीपॉलिटिसाइज किया गया उसको। लास्ट 6 मंथ्स में इसमें पूरी तरह से पॉलिटिसाइज किया गया। तो वो फायरवॉल जो था ना वो पूरी तरह से टूट चुका है। द फाइट वाज नॉट अबाउट अ फोन कॉल, इट वाज नॉट अबाउट एनीथिंग एल्स, इट वाज नॉट इवन अबाउट ऑयल बैरल्स, इट वाज हु कंट्रोल्स द सेटलमेंट। पॉइंट इज वेरी वेरी सिंपल एंड इसको आप कंप्लाई करने से ऑब्वियसली मानोगे नहीं। एट द एंड ऑफ इट आपकी सोवरेनिटी इसके ऊपर काम करती है। अगर वो आपको वापस डॉलर पे ले आए और एकदम आपको सैंक्शन कर दे तो फिर क्या करोगे? यू विल नॉट अलाउ दैट टू हैपन। एंड जिस तरह से मैंने आपको बताया ट्रंप की क्लेम्स तो खुद ही फ्लैट पड़ती हैं, क्योंकि पिछले 1 साल में वो ऐसी क्लेम्स 4 बार ही बोल चुका है। उसका मैंने आपको कोवर्शन लूप भी दिखाया कि ये कैसे चलता है। इंडिया माइट डाइवर्सिफाई 400,000 बैरल्स हियर एंड देयर व्हेन नीडेड और माइट नॉट इवन डू दैट, क्योंकि यहां से तो कोई कमिटमेंट आया भी नहीं है। मोदी जी का अगर आप ट्वीट पढ़े उन्होंने तो बोला ही नहीं है किसी चीज के बारे में। एंड एक स्टेटमेंट हमारा तो हमेशा स्टैंडर्ड रहता है, वी विल बाय ऑयल वेयरएवर वी फाइंड इट चीप। तो कर लो बात। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपने कमेंट जरूर लिखिएगा एंड स्पेशली अबाउट डोनाल्ड ट्रंप का कोर्सिव लूप जो मैंने आपको बताया है। प्लीज राइट योर कमेंट्स इन द डिस्क्रिप्शन, इन द कमेंट बॉक्स। एंड ऑफ कोर्स इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चार्ज की तरफ से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।